नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जेके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आज हम लोग साथियों एक राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है राजस्थान की छतरियाँ। आपने कहीं पढ़ी है तो भी बहुत बेहतरीन है, आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा और अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे और हर एक जिले वाइज पढ़ेंगे साथियों। तो आप लोग फटाफट एक तरीके से रिवीजन क्लास हो सकती है ये, और पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें नई भी आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो साथियों करते हैं शुरू अपनी कक्षा को। हम पढ़ेंगे राजस्थान की छतरियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक छतरियों को हमने यहाँ पर समझाया है। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले है ना, समय बहुत कम होता है इस कारण मैं पहले ये सारी लिख लेता हूँ और फिर आप लोगों के लिए तैयार कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझा देता हूँ और आप लोगों को शायद ये तरीका भी बेहतर और पसंद आ रहा होगा साथियों। करते हैं शुरू। सबसे पहले देखिए, मैं हनुमानगढ़ का निवासी हूँ तो हनुमानगढ़ से ही शुरू करते हैं साथियों। हनुमानगढ़ के अंदर जिस छतरी का नाम है राव जैत सिंह की छतरी है। बीकानेर के शासक थे राव जैत सिंह और हनुमानगढ़ उन्हीं के दायरे में आता था, आप जानते हो। तो हनुमानगढ़ में राव जैत सिंह की छतरी है, रटना बिल्कुल ही याद हो गया। अब अपन शुरू करेंगे, यानी यहाँ से देखिए हनुमानगढ़ से शुरू कर दिया है। अब है झुंझुनू, जय अचीव का कहते हैं कि शॉर्ट मैंने यहाँ पर टर्म लिखा है तो आप समझ जाओगे। यानी झुंझुनू के अंदर जो छतरी है, दो व्यक्तियों की छतरी है। एक तो है जोगीदास की छतरी। किसकी छतरी है? जोगीदास की, जो कि उदयपुर वाटी में है। जोगियों का क्या होता है? उदय। तो उदयपुर वाटी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। एक है राव शेखाजी की छतरी है साथियों, कहाँ पर? परसरामपुरा में है। राव शेखाजी की छतरी कहाँ पर है? परसरामपुरा में है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी नक्शा बनाओगे और फिर भरोगे तो आनंद आ जाएगा। एक बार ये वर्क कर लेना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कोई छतरी बाहर नहीं रहेगी और किसी भी एग्जाम में छतरियों का प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। गेटोर बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जय का मतलब यहाँ पर जयपुर से है। और गेटोर की छतरियां साथियों, कछुआ मैंने यहाँ का नाम लिखा है। कछुआ राजवंश की है ना जो छतरियां हैं वो सारी की सारी क्या है? गेटोर की छतरी है। ठीक है, ध्यान रखना, कछुआ राजवंश से संबंधित है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर स्थित है? नारगढ़, यानी जयपुर में ही है नारगढ़। और प्रथम छतरी यहाँ पर स्वाई किसकी है? जय सिंह की है। प्रथम छतरी स्वाई जय सिंह की है। और जयपुर में ही स्थित एक और छतरी जिसका नाम क्या है साथियों? मान सिंह फर्स्ट की छतरी। कहाँ पर है? आमेर में। आमेर भी जयपुर में है, तो ध्यान रखना, एक छतरी तो गेटोर की हो गई, एक मानसिंह फर्स्ट की आमेर वाली हो गई। समझ में आ गई? अगली देखिए, अमर जवान ज्योति भी कहाँ पर है साथियों? जयपुर में है एक स्मारक अमर जवान ज्योति। वैसे अमर जवान ज्योति मूल रूप से दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना, इंडिया गेट वो तो है दिल्ली में और ये अमर जवान ज्योति जयपुर वाली। अब है साथियों देखिए अगला डीएचओ जो भी है, तो डीओ ले लो आप लोग। डी से यहाँ पर जयपुर के पास, डी से मतलब क्या हो गया? धौलपुर। अब धौलपुर में कौन कौन सी है गौर करके देखिएगा, है ना। धौलपुर की बात अपन करेंगे। एक तो है साथियों सांगा की छतरी, बसवा। ठीक है, सॉरी दोसा है, सॉरी इसको दोसा लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, डीओ दोसा, सॉरी दोसा। ठीक है, धौलपुर आगे है तो उसमें तो कोई छतरी हम लेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखना दोसा। तो सांगा की छतरी कहाँ पर है साथियों? बसवा। और बसवा कहाँ पर है? दोसा में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है महाराणा सांगा की छतरी। और बंजारों की छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है साथियों? बंजारों की छतरी लालसोट दोसा में है। बंजारों की छतरी कहाँ पर है? लालसोट दोसा। जो भी नई चीज आए उस पर गौर पूरा करना। अब देखिए, अब ले लेते हैं अपन लोग किसको साथियों? अलवर को। किसको लेते हैं? अलवर को। अलवर की बात करेंगे तो सबसे पहले अलवर में मुंशी महारानी की छतरी है। किसकी है? मुंशी महारानी की छतरी है। देखो मुंशी महारानी की छतरी, और ये पत्नी किसकी थी? बख्तावर सिंह की थी। और बनाई किसने? विनय सिंह ने बनाई। बस इतने ही प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और अलवर में एक और छतरी स्थित है, टैला की छतरी या नेड़ा की छतरियां, ये भी कहाँ पर है? अलवर में। टैला या नेड़ा की छतरी ये भी कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है, और बख्तावर सिंह की छतरी, खुद की छतरी है बख्तावर सिंह की, ये भी कहाँ पर है? यानी अलवर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये पास में अलवर, यहाँ पर मैंने टोंक ले लिया। टोंक के अंदर एक छतरी है रसिया बालम की छतरी। किसकी है? टोंक के अंदर एक छतरी जिसका नाम है रसिया बालम। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया। अब ले लीजिए अलवर के बाद यहाँ पर साथियों भरतपुर। ठीक है, बी से मतलब भरतपुर है। भरतपुर में अकबर की छतरी। किसकी छतरी है? अकबर की छतरी। ठीक है, अकबर का मकबरा आमेर जयपुर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब यानी कि इस यानी भरतपुर के बाद हम लेते हैं करौली को साथियों। किसको? करौली को। तो करौली में देखिए गोपाल पाल करौली का शासक था, तो गोपाल सिंह यादव की छतरी कहाँ पर है? करौली में है। और एक साथियों बोरा भगत की छतरी कहाँ पर है? करौली में। बोरा भगत की छतरी आप जानते हो, है ना। करौली यानी कि जब हम बात करते हैं अपनी माता का लांगुरिया गीत वगैरह गाते हैं, आप सब लोग जानते हो कैला देवी, तो कैला देवी के सामने बोरा भगत की छतरी, झाड़ फूंक से पुजारी इलाज करता, जानते हो।
तो अब ले लीजिए साथियों, सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमीर देव चौहान ने बनाई थी जो छतरी है ना, 32 खंभों की छतरी है साथियों। जयत्र सिंह ने अपने पिता के शासनकाल की याद में न्याय की छतरी से कहा जाता है। अब देखिए यहाँ तक ये एक छतरी पूरी होगी, ठीक है। और देखिए कुत्ते की छतरी भी कहाँ पर है, कुकरा घाटी है ना, वो भी कहाँ पर है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। यानी ये भी कुत्ते की छतरी रणथंभौर में है, और हमें ये 32 खंभों वाली भी रणथंभौर में है, और एक खंबे की छतरी भी सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना, एक खंबे की छतरी भी कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो ये हो गया असम सवाई माधोपुर। अब ले लीजिए साथियों बीयू यानी बूंदी, और बूंदी के अंदर छतरी की बात करेंगे तो वो है केसर बाग की। देखिए बूंदी में केसर डाली जाती है, ऐसा याद कर लेना, बूंदी में क्या डाली जाती है, केसर में, ये सारी याद करवा देते, समय का अभाव है इस वजह से पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो केसर बाग, और केसर बाग साथियों है ना, ध्यान रखना, केसर बाग की छतरी, यानी ये बूंदी के सारे राजाओं की छतरी केसर बाग में ही है। और प्राचीन यहाँ पर किसकी है, दूधा की है, ठीक है। और अगर अपन चर्चा करें 84 खंभों की, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बूंदी के अंदर एक और छतरी है जिसका नाम है 84 खंभों की छतरी, वो शिव को समर्पित है, ये भी पूछा जा सकता है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है ना, वो है साथियों कहाँ पर, बूंदी में, और 84 खंभों की छतरी है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, शिव को समर्पित है, किसको है, शिव को समर्पित है, ध्यान रख लेना। और अब एक चीज अपन चर्चा करें किसके साथियों, यानी JHA लिख लेना, यहाँ पर झालावाड़ है, यहाँ पर क्या साथियों, झालावाड़, और झालावाड़ में किसकी है, संत पीपा की छतरी है, पीपा जी यहाँ के प्रताप सिंह शासक जानते हो, खींची, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अब ले लीजिए आगे साथियों किसको, यानी कि भीलवाड़ा को ले लीजिए, ठीक है, BHI यानी यहाँ भीलवाड़ा है, और भीलवाड़ा की चर्चा हम करेंगे तो भीलवाड़ा में एक तो साथियों कौन सी, 32 खंभों की छतरी है, कौन सी है भाई, 32 खंभों की छतरी है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में है। जगन्नाथ कछुआओं के अकबर के विरुद्ध अंतिम अभियान के तौर पे आते हैं जगन्नाथ कछुआ, ठीक है। तो 32 खंभों की छतरी, एक कहाँ थी, अभी रणथंभौर में पड़ी, हमीर वाली, और ये है गंगाबाई की छतरी, सॉरी गंगाबाई की छतरी कहाँ पर है, यानी कि भीलवाड़ा में, कहाँ पर है साथियों, भीलवाड़ा में गंगा सिंह की छतरी, और राव जोध सिंह की छतरी, ये राव जोध सिंह बदनौर में, ध्यान रखना, तो बदनौर भीलवाड़ा में भी क्या है, राव जोध सिंह की छतरी है। कुशला माता का मंदिर भी है। तो ये लीजिए साथियों CHI यानी चित्तौड़, चित्तौड़ की बात करोगे तो सबसे पहले चित्तौड़ में कौन सी, रैदास की छतरी है, मीराबाई के गुरु है रैदास, जानते हो आप लोग। जयमल व कल्ला है ना, जो महान वीर थे, इनकी छतरी है। जयमल पुत्ता की मूर्तियां कहाँ है, यानी यहाँ बीकानेर दुर्ग में, ठीक है। आगे देखिए चर्चा करते हैं अपन लोग किसकी, सिंघार कंवरी के साथियों, तो ये भी कहाँ पर है, चित्तौड़ में, तीनों इनकी छतरियां, रैदास की, जयमल वकल्ला की, और सिंघार कंवरी की छतरियां, ठीक है। बात कंप्लीट हुई। अब देखिए BA से यहाँ पर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर एक ध्यान रखना, अर्थुणा द्वीप स्तंभ है, अर्थुणा का द्वीप स्तंभ कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। उसके बाद बारी आती है साथियों उदयपुर की, उदयपुर में देखिए एक तो आहड़ के अंदर है साथियों महासतिया, महासतिया का मतलब यानी कि वहां का राज, एक तरीके से राज शमशान, ठीक है। तो देखिए अमर सिंह, यानी अमर सिंह से लेकर के अब तक के सारे महाराणाओं की छतरी कहाँ पर है, वहां पर है। तो ये भी ध्यान रखना। तो एक ऊपर वाला फैक्ट पूरा हो गया। आहड़ और आड़ की छतरियों को क्या कहा जाता है, महासतियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महासतियां। एक महासतियों का टीला भी है सभ्यता से संबंधित, ठीक है। तो ये देखिए बारडोली, बारडोली में 8 खंभों की छतरी है साथियों, वीर शिरोमणि किसकी, महाराणा प्रताप की। बारडोली में 8 खंभों की छतरी है। और यहाँ पर केजड़ बांध भी बना, ध्यान रखना, केजड़ बांध के बिल्कुल पास में, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया पूरा। अब देखिए ये बात करते हैं हम साथियों राजसमंद की, RAJ राजसमंद। राजसमंद में देखिए पृथ्वीराज की छतरी है, पृथ्वीराज जानते हो आप लोग, सिसोदिया। तो 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ में, ठीक है। ये कहाँ पर है, कुंभलगढ़ में है। और चेतक की छतरी कहाँ पर है साथियों, बलीचा गांव राजसमंद में, ठीक है। बलीचा गांव राजसमंद में है। और ये जो बारडोली है ये चामुंड में, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको उत्तर याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राजसमंद तक आगे। एक बीच में देखिए अजमेर, अजमेर का मतलब क्या हो गया साथियों, मध्य में स्थित है। आंतेड़, आंतेड़ की छतरी, आंतड़ा अपना आंतड़ा खड़ा है बीच में होता, आंतेड़ की छतरी कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। अब ले लीजिए इसके बाद हम लोग जोधपुर की बात करते हैं साथियों। जोधपुर में काफी है। तो सबसे पहले जोधपुर में क्या है साथियों, कागा, उड़े उड़े रे मारे काला कागला कद मारा पीजी गरासी। तो ये देखिए कागा, कागा कहाँ पर है, जैसलमेर में। कागा की छतरी कहाँ है, जैसलमेर में। एक है आड़ा हिंगोला, एक क्या है, आड़ा हिंगोला, इसकी छतरी कहाँ है, जैसलमेर में है। एक है साथियों ब्राह्मण देवता, कागा, आड़ा हिंगोला और ब्राह्मण देवता, छतरी कहाँ पर है, यानी कि जोधपुर में है।
गोरा व रूपा धाय। साथियों गोरा धाय आप जानते होंगे अजीत सिंह की धाय मां, ठीक है। तो गोरा व रूपा धाय की छतरी भी कहाँ पर है साथियों, जोधपुर में है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे इसकी धन्ना व भीमा की, भीमा या भीना कोई भी नाम आ जाए ध्यान रखना, धन्ना या भीमा की छतरी भी यहाँ पर है। एमएफ का मतलब क्या है यहाँ पर साथियों, मेहरानगढ़ फोर्ट, मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर है धन्ना व भीमा की। मामा भांजा भी कहते हैं, मामा भांजा की छतरी पूछा जा सकता है, कहाँ पर है, यहाँ है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और मामा भांजा की ये मैंने आप लोगों को बता दिए। और वैसे मामा भांजा की मजार के रूप में एक फैक्ट जरूर प्रचलित है, वो है पल्लू हनुमानगढ़, ठीक है। हाँ मामा भांजा की मजार। तो ये देखिए साथियों जसवंत थड़ा, ये है ना जसवंत थड़ा, ये भी कहाँ पर है साथियों, जोधपुर में है। और जसवंत थड़ा है ना सरदार सिंह के द्वारा ये निर्मित है। जसवंत सिंह यानी सेकंड इसके पिता आप सब लोग जानते होंगे, जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र सरदार सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था जसवंत थड़ा ताजमहल राजस्थान का, आप ये भी जानते होंगे। और सरदार सिंह के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है, उधर बताई थी सरदार सिंह, एक तो वो उधर चला गया था, मेवाड़ वाला भी सरदार सिंह आपको याद रहा होगा, ठीक है। तो याद करना मेवाड़ भीलकोर उधर वाला वो बाहर चला गया था 1857 की क्रांति में। मंडोर के देवल साथियों राव चूड़ा, ध्यान रखना मंडोर के देवल, मंडोर के अंदर काफी चीजें एक साथ ही है, तो मंडोर के देवल कहा जाता है इन्हें। तो राव चूड़ा की छतरी है, रणमल की है, गंगा की है, पंचकुंड की छतरियां यहाँ पर काफी छतरियां हैं। और 33 करोड़ देवी देवताओं की यहाँ पर क्या है, साल है। और मंदिर इधर आप जूनागढ़ दुर्ग में, ठीक है। और पृथ्वीराज साथियों देखिए 12 खंभों, बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज, ये तो अभी हमने कर लिया है यानी राजसमंद में। तो ये देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर आपकी, जोधपुर में, ठीक है। अब जोधपुर से आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर लोग किस और साथियों, यानी कि बीए, यहाँ पर हम बाड़मेर से हैं। तो बाड़मेर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, गडरा शहीद स्मारक, ठीक है। गडरा शहीद स्मारक 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था, तो इसमें 12 रेलवे कर्मचारी यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर इन 12 रेलवे कर्मचारियों के यानी कि याद में स्मारक बना दिए। तो ये ध्यान रखना गडरा का शहीद स्मारक बाड़मेर में है। तो ये भी प्रश्न पूरा हो गया। अब ले लीजिए साथियों जैसलमेर, जैसलमेर की बड़ा बाग की छतरियां भाटी राजवंश का क्या शमशान घाट है। तो ध्यान रखना बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर है, जैसलमेर में बड़ा बाग। और इसी प्रकार है ना अब उधर हमने केसर बाग और है ना सार बाग पढ़ा था, केसर बूंदी और छार बाग कोटा, है ना। ये देखिए छार बाग कोटा में, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और केसर बाग कहाँ पर है, बूंदी में, ठीक है। 84 खंभों की बात कर ली। और इधर देख लीजिए साथियों अमर सिंह राठौड़ की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब किसको लेंगे, जैसलमेर के बाद नागौर को ले लेंगे। तो नागौर की चर्चा करेंगे जैसे ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये है अमर सिंह राठौड़। कौन है, अमर सिंह राठौड़। और एक है यहाँ पर लाछा गुजरी, कौन है, लाछा गुजरी, लाछा गुजरी, ठीक है, आप सब लोग जानते हो तेजाजी से संबंधित। तो लाछा गुजरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी यहाँ पर है। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 खंभों की है। उसके बाद देखिए देवी कुंड की छतरियां, ये कहाँ पर है, बीकानेर ले लीजिए। बीकानेर के अंदर देवी कुंड की छतरियां, ये बीकानेर के राठौड़ राजवंश की छतरियां हैं, ध्यान रखना। रीडमलसर में है। और बीका और राय सिंह की छतरियां काफी ज्यादा यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो छतरियां थी साथियों मैंने आप लोगों को बताई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मुझे लगता है आप लोगों को यानी बड़ा बड़ा प्रारूप बनाकर ऐसे ही आप लोग तैयार करना, एक बार खुद प्रयास कर लेना इसको लिखने का। आलस है ना, आलस से मत कर जाना, क्योंकि आलस्य नाम मनुष्य नाम महान रिपु अस्ति। तो साथियों आलस से मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको त्याग करके आप इसको एक बार थोड़ी सी मेहनत करना। छोटी सी क्लास में आप पूरी की पूरी छतरियों को याद कर सकते हो। और सारी छतरियां मैंने यहाँ पर बता दी, अजमेर वाली आंतेड़ यानी आंतड़ा, ठीक है साथियों। तो अब मिलेंगे कोई एक और अच्छा टॉपिक लेकर, इससे आपको अच्छा फायदा होगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।